ये जो ह्यूमन मेटाप्न्यूमोवायरस है यानी HMPV, ये एक आम सांस की बीमारी वाला वायरस है। इसे सबसे पहले 2001 में खोजा गया था, लेकिन ये इंसानों में काफी ज्यादा समय से फैल रहा होगा। HMPV एक तरह का RNA वायरस है जो प्न्यूमोविराइडाe परिवार से ताल्लुक रखता है, जिसमें रेस्पिरेटरी सिंकेटियल वायरस यानी RSV भी शामिल है। HMPV जब कोई संक्रमित व्यक्ति खांसता या छींकता है तो निकलने वाले रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के जरिए फैलता है। अगर ये ड्रॉपलेट्स किसी के नाक, मुंह या आंखों में चले जाते हैं तो वो भी संक्रमित हो सकते हैं। आप वायरस से दूषित सतह को छूकर और फिर अपने चेहरे को छूकर भी संक्रमित हो सकते हैं। HMPV के लक्षण कॉमन कोल्ड और फ्लू जैसे ही होते हैं। इनमें नाक बहना, खांसी, गले में खराश, बुखार और सिरदर्द शामिल है। गंभीर मामलों में HMPV से ब्रोंकाइटिस, निमोनिया और सांस से जुड़ी दूसरी परेशानियां हो सकती हैं, खासकर छोटे बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर इम्यूनिटी वालों को। अभी HMPV के लिए कोई वैक्सीन या खास एंटीवायरल ट्रीटमेंट नहीं है। ज्यादातर लोग आराम और तरल पदार्थ पीकर पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। ओवर द काउंटर दवाइयां लक्षणों से राहत दिलाने में मदद कर सकती हैं। चीन में HMPV के मामलों में हाल ही में हुई बढ़ोतरी की खबरों ने पूरी दुनिया में चिंता बढ़ा दी है। मामलों में ये बढ़ोतरी कई कारणों से हुई होगी, जैसे कि कोविड-19 रिस्ट्रिक्शंस में ढील, लोगों का ज्यादा मिलना जुलना और वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी कम होना। महामारी के दौरान मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे उपायों ने HMPV सहित सांस की बीमारी वाले वायरस को फैलने से रोकने में मदद की। जैसे ही इन उपायों में ढील दी गई, HMPV दूसरे सांस की बीमारी वाले वायरस की तरह फिर से बढ़ने लगा। चीन की स्थिति सांस की बीमारी वाले वायरस पर लगातार नजर रखने के महत्व को दर्शाती है। ये संभावित पब्लिक हेल्थ थ्रेट्स से निपटने के लिए जानकारी और संसाधन साझा करने में वैश्विक सहयोग की जरूरत को भी रेखांकित करता है। यह ध्यान रखना जरूरी है कि HMPV के मामलों में वृद्धि चिंताजनक तो है, लेकिन यह पूरी तरह से अप्रत्याशित नहीं है। सांस की बीमारी वाले वायरस साल के कुछ खास समय में ज्यादा फैलते हैं और समय समय पर इनमें बढ़ोतरी हो सकती है। हमारी दुनिया आपस में जुड़ी हुई है, इसलिए चीन में HMPV के बढ़ने का भारत समेत दूसरे देशों पर क्या असर पड़ेगा, यह सोचना स्वाभाविक है। वायरस का देशों के बीच फैलना मुमकिन है, लेकिन जरूरी है कि हम तथ्यों पर भरोसा करें और गलत जानकारी न फैलाएं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने गलती से HMPV को एक नया वायरस बताया है। यह गलत है। HMPV दशकों से फैल रहा है और इसे 2001 में ही खोजा गया था, लेकिन यह कोई नया वायरस नहीं है। भारत में कई दूसरे देशों की तरह HPMV के फैलने का अपना अलग तरीका है। खतरे का पता लगाने का सबसे अच्छा तरीका है कि देश में सांस की बीमारियों पर लगातार नजर रखी जाए। HMPV जैसे सांस की बीमारी वाले वायरस के मामले में बचाव ही सबसे जरूरी है। HMPV का कोई वैक्सीन नहीं है, लेकिन इन्फेक्शन से बचने के लिए आप कई उपाय कर सकते हैं। अपने हाथ बार बार धोएं, कम से कम 20 सेकंड तक साबुन और पानी से हाथ धोएं, खासकर खांसने, छींकने या सार्वजनिक जगहों पर जाने के बाद। सांस लेने के तरीके का ध्यान रखें। खांसते या छींकते समय अपना मुंह और नाक टिश्यू या अपनी कोहनी से ढक लें। बीमार लोगों के ज्यादा पास न जाएं। अगर आप बीमार हैं तो वायरस को दूसरों तक फैलने से रोकने के लिए घर पर ही रहें। जिन सतहों को बार बार छुआ जाता है उन्हें साफ और कीटाणु रहित करें। इनमें दरवाजे के हैंडल, काउंटर टॉप्स और फोन शामिल हैं। मास्क पहनने पर विचार करें। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क पहनने से सांस की बीमारी वाले वायरस से बचने में मदद मिल सकती है। अगर आपको सांस के इन्फेक्शन के लक्षण दिखाई देते हैं तो जांच और इलाज के लिए किसी डॉक्टर से सलाह लें। वे आपके लक्षणों का कारण बता सकते हैं और सबसे अच्छा इलाज सुझा सकते हैं। HMPV के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट्स उपलब्ध हैं और आमतौर पर नाक या गले से स्वाब लिया जाता है। याद रखें, HMPV कोई नया खतरा नहीं है,